सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बनाने वाले हैं एक रियल वर्ल्ड फुल स्टैक प्रोजेक्ट। इसका नाम है द यूआरएल शॉर्टनर। ठीक है, हम सब ने देखा है कि कभी कभी कोई लिंक इतना लंबा होता है कि उसे शेयर करना या याद रखना जनरली मुश्किल होता है। ठीक है, और वही प्रॉब्लम को सॉल्व करता है यूआरएल शॉर्टनर ऐप। ये क्या करता है, ये एक लॉन्ग यूआरएल को एक शॉर्ट, क्लीन और प्रोफेशनल लुकिंग लिंक में कन्वर्ट कर देता है। और फिर वो लिंक हम ओरिजिनल लिंक से रीडायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो मतलब यूजर अगर शॉर्ट लिंक पे क्लिक करेगा तो वो ओरिजिनल लिंक पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो इससे एक शॉर्ट यूआरएल जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रोजेक्ट रहने वाला है। और इसमें क्या यूज करेंगे, इसमें मर्ज टैग यूज करेंगे। इसका जो बैक एंड होगा हम कोड करेंगे नोड जेएस एक्सप्रेस के साथ। डेटाबेस के लिए हम यूज करेंगे मोंगोडीबी। और फिर इसका यूआई बनाने के लिए हम रिएक्ट को यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं तुम्हें हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा, फ्रंट एंड लॉजिक से लेके बैक एंड एपीआई तक सब कुछ। ठीक है, ये प्रोजेक्ट बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है और उन लोगों के लिए भी है जो फुल स्टैक पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना प्रोजेक्ट। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें एक फोल्डर बना के हमने वीएस कोड में या किसी भी कोड एडिटर में ओपन कर लेना। ठीक है, जैसे मैंने यूआरएल नाम से फोल्डर को वीएस कोड में ओपन कर लिया है। इसके अंदर दो डायरेक्टरीज बनानी है। ठीक है, सबसे पहला होगा बैकएंड। ठीक है, और दूसरा होगा फ्रंट एंड। ठीक है, आज के इस पार्ट में हम बैकएंड को कोड करेंगे। ठीक है, इससे अगले पार्ट में हम यूआई बनाएंगे। ठीक है, तो बैकएंड को लेफ्ट क्लिक करके ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल कर लेना, सॉरी राइट क्लिक करके। ठीक है, तो इसको टर्मिनल पे ओपन कर लेना और सबसे पहली कमांड चलानी है किसी भी बैकएंड फाइल को सेटअप करने के लिए, जो कि है npm init। ठीक है, ये क्या करेगा, इससे एक पैकेज डॉट जेसॉन फाइल जनरेट हो जाएगी। ठीक है, जिसके अंदर बेसिक हमारी जेसॉन डाटा रहेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो पैकेज डॉट जेसॉन करके एक फाइल बन गई बैकएंड फोल्डर के अंदर। और इसके अंदर हमारे पास बेसिक बेसिक डिस्क्रिप्शन है, जैसे नेम वर्जन मेन। ठीक है, बाकी हम जो डिपेंडेंसीज वगैरह इंस्टॉल करेंगे वो सब इसमें आएगी। ठीक है, हम जो टाइप या फिर स्क्रिप्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्ट आएंगे, नोड मोड एक्सेट्रा, तो हम सब इसके अंदर करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब कुछ डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, हमारे मतलब जैसे एक्सप्रेस मोंगो डीबी। ठीक है, इन सबको इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले डिपेंडेंसी जो हम इंस्टॉल करेंगे, हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस। ठीक है, तो डिपेंडेंसी कैसे इंस्टॉल करनी है, यहाँ पे लिखना है npm इंस्टॉल। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, और यहाँ पे डिपेंडेंसी का नेम, डिपेंडेंसी नेम। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, या फिर npm सिंपल आई भी लिख सकते हो। ठीक है, और सबसे पहले करेंगे एक्सप्रेस। ठीक है, और अगर मल्टीपल डिपेंडेंसी एक बार में इंस्टॉल करनी है तो आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा npm i एक्सप्रेस, फिर दोबारा एंटर, फिर उसके बाद दोबारा npm i एक्सेट्रा। ऐसे नहीं, आप एक साथ लिख सकते हो सारी डिपेंडेंसी का नाम एक बार npm i लिख के। ठीक है, तो इस तरह से करने मल्टीपल डिपेंडेंसी एक बार में इंस्टॉल कर सकते हो आप। तो npm i एक्सप्रेस, एक्सप्रेस क्या है, एक्सप्रेस सर्वर बनाने के लिए और एपीआई राउट्स को हैंडल करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, फ्रेमवर्क है ये। और दूसरा हम जो यूज करेंगे वो है मोंगूस। मोंगूस क्या है, मोंगूस के साथ कनेक्ट होने और यूआरएल डेटा को शेयर करने के लिए, स्टोर करने के लिए, है ना। हम जो यूआरएल डेटा आएगा, जो शॉर्ट यूआरएल आएगी, जो लॉन्ग यूआरएल आएगी, उनको स्टोर करेंगे ना एक जगह पे। तो उसके लिए हम मोंगूस डाटाबेस का यूज करेंगे। ठीक है, तीसरा हम यूज करेंगे कॉर्स। कॉर्स क्या है, कॉर्स एक सिक्योरिटी फीचर है जो कि अलाउ करेगा हमारे फ्रंट एंड से बैक एंड पे रिक्वेस्ट भेजने के लिए। ठीक है, अगर इसको नहीं यूज करेंगे तो हम एपीआई को फेच नहीं कर सकते फ्रंट एंड से। कॉर्स पॉलिसी एरर आ जाता है वरना। ठीक है, तो कॉर्स भी हो गया। चौथा हम यूज करेंगे है डॉट env। ठीक है, डॉट env। अब देखो, हम यूज करेंगे डॉट env फाइल। ठीक है, हम उसमें मोंगो का यूआरएल स्टोर करेंगे, हमारा पोर्ट स्टोर कर देंगे, या फिर बेस यूआरएल, या कोई भी अगर आप एपीआई की वगैरह यूज करते हैं ना अपने प्रोजेक्ट में, तो उसको आप एक env फाइल में रखा करो और वहां से एक्सेस दिया करो अपने कोड में। ठीक है, तो उस चीज को करने के लिए हमें एक पैकेज की रिक्वायरमेंट होती है जो कि है डॉट env। ठीक है, तो उसको भी हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और हम एक और चीज करेंगे जो कि है शॉर्ट आईडी। अब शॉर्ट आईडी क्या करता है, देखो, npm शॉर्ट आईडी। ठीक है, तो नैनो आईडी है।
ये नहीं है, जो ये वाला है शॉर्ट आईडी एनपीएम, ठीक है। तो ये देखो, हाँ, इसको जब भी हम इंस्टॉल करते हो और इसको अगर आप ऐसे लिखो ना शॉर्ट आईडी डॉट जनरेट, तो आपको एक छोटी सी रैंडमली एक स्ट्रिंग दे देगा, है ना। तो इससे हम शॉर्ट आईडी बनाएंगे अपनी, मतलब हमारा जो ओरिजिनल लिंक होगा, तो उसके बाद हम एक भी शॉर्ट आईडी बना के वहां पे एम्बेड कर देंगे, तो वो हमारा शॉर्ट लिंक बन जाएगा, जो कि हमारे ओरिजिनल लिंक को रिडायरेक्ट कर देगा। तो बताऊंगा आपको किस तरह से यूज करना है इसको। तो अभी के लिए इसको इंस्टॉल करते हैं सिर्फ। तो यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्ट आईडी, ठीक है। और इसके बाद बस इतना ही। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं और इसको एंटर करते हैं, ठीक है। इनको इंस्टॉल होने देते हैं। तो ये एक एक करके अब इंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो चुके हैं। अब इसके बाद हम इसका अब स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कि हमारा बैकएंड स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है बेसिकली, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम बैकएंड को खोलेंगे। ये देखो नोड मॉड्यूल फोल्डर बन गया, ठीक है। जब भी आप पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेते हो तो एक नोड मॉड्यूल फोल्डर बन जाता है, ठीक है। इसके अंदर सारी मतलब जो रिलेटेड फाइल्स है वो सारी प्रेजेंट होती है, ओके। तो चलो, अब हम बनाएंगे एक और फोल्डर बैकएंड के अंदर, जो कि होगा मॉडल्स, ठीक है। अब मॉडल्स क्या होगा, मॉडल्स के अंदर अपना डेटाबेस का जो स्कीमा है वो बनाएंगे, ठीक है। हमारा किस तरह से रहने वाला है डेटाबेस के अंदर जो डेटा होगा। तो इसके अंदर एक फाइल बनाते हैं, url.js, ठीक है। तो अब url.js फाइल बनाते हैं। तो url.js फाइल क्या होगा, ये बेसिकली ये हमारा फाइल डेटाबेस स्कीमा डिफाइन करता है ना। मतलब मोंगोडीबी में हर एक एंट्री कैसा दिखना चाहिए, तो वो ये बताता है, ठीक है। तो आपको बताता हूँ कि हमारा मतलब कोड रहने कैसे वाला है, ठीक है। वो आपको समझाता हूँ। हम क्या करेंगे, ये देखो। सपोज आप सपोज करो कि वो कैसे बनता है, हाँ। सपोज करो ये एक आपका यूआई है, ठीक है। और इसमें आपके पास ये एक ओरिजिनल लिंक है जो कि बहुत लंबी है ना, 3 to 4 लाइन्स की लिंक है। अब आप क्या करोगे, इसको जब हम सर्वर पे भेजेंगे तो क्या होगा। तो एक तो हमारा लॉन्ग यूआरएल होगा, है ना, लॉन्ग यूआरएल, ठीक है। हम क्या बनाएंगे, हम शॉर्ट आईडी के थ्रू एक रैंडमली स्ट्रिंग जनरेट करेंगे, जिसको हमें यूज करना है शॉर्ट आईडी बनाने के लिए, मतलब हमारा शॉर्ट लिंक बनाने के लिए। तो लॉन्ग यूआरएल होगा हमारे पास सर्वर में, जो कि यहाँ से आएगा। उसके थ्रू हम एक और चीज बनाएंगे सर्वर में, क्या है, शॉर्ट शॉर्ट आईडी, ठीक है। और हमारे पास एक बेस यूआरएल होगा, ठीक है। उसमें हम एम्बेड कर देंगे हमारी शॉर्ट आईडी को। तो हमारे पास ये तीन चीजें हमारे पास हमें बैकएंड में चाहिए, ठीक है। तो इन तीन चीजों को स्टोर करने के लिए हमें स्कीमा डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। जिस स्कीमा के अंदर ये तीनों चीजें वेल डिफाइंड हो, ठीक है, हर एक लिंक के लिए। तो ये बनाने के लिए हम यहाँ पे url.js के अंदर हम हर एक एंट्री किस तरह से दिखेगी वो स्टोर करेंगे, ठीक है। तो हमने मोंगो इंस्टॉल करा था, तो यहाँ पे लिखेंगे import, यहाँ पे import mongoose फ्रॉम mongoose, ठीक है। हमने mongoose को इंपोर्ट कर लिया। और एक बार क्या करते हैं, पैकेज और जेसन में जाके डिस्क्रिप्शन के बाद यहाँ पे टाइप को एज मॉड्यूल सेट कर देते हैं, ठीक है, ताकि इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज कर सकें, ठीक है। इसके बाद अब हमें स्कीमा डिफाइन करना है। तो कॉन्स्ट सपोज हम यूज करेंगे नेम यूआरएल स्कीमा, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा। ये सिंटेक्स होता है स्कीमा बनाने का, ठीक है। तो हम एक स्कीमा डिजाइन कर रहे हैं, और ये क्लोज ब्रैकेट और ये ब्रैकेट लगा के बंद कर देंगे। अब यहाँ पे हम क्या क्या डिफाइन करने वाले हैं, हम एक लॉन्ग यूआरएल बनाएंगे, ठीक है, लॉन्ग यूआरएल, ठीक है। एक बनाएंगे शॉर्ट यूआरएल, शॉर्ट यूआरएल, और एक और बनाएंगे यूआरएल कोड, जो कि हमारी शॉर्ट आईडी से जनरेट हो जाएगी, ठीक है।
ओके, और इनकी टाइप दे देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देंगे इसकी टाइप, फिर इसकी टाइप, और उसके बाद इसकी टाइप। ठीक है, और एक और चीज बनाएंगे हम क्लिक्स नाम से। ठीक है, हमारा लिंक कितनी बार क्लिक हुआ है उसको भी हम स्टोर करेंगे, तो उसको भी टाइप दे देंगे। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको टाइम स्टैम्प दे देंगे, टाइम स्टैम्प्स, टाइम स्टैम्प्स एस स्मॉल होगा, इसको ट्रू सेट कर देंगे। ठीक है, ताकि करंट टाइम हमारे पास आ जाए। ठीक है, ये उसमें आएगा ब्रैकेट में। ओके, और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट mongoose डॉट मॉडल, और इसके अंदर हम डिफाइन कर देंगे URL, साथ में URL स्कीमा। ठीक है, तो हमने जो स्कीमा बनाया उसको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देंगे URL के नाम से। ठीक है, अब इनकी टाइप डिफाइन कर लेते हैं, नहीं तो ये एरर आ रहे हैं। तो इसकी टाइप क्या होगा, टाइप ऑब्वियसली स्ट्रिंग होगी, है ना, स्ट्रिंग का कैपिटल ये स्ट्रिंग, और इनको ऐड कर देंगे ट्रू। ठीक है, शॉर्ट आईडी क्या होगा, इसकी भी टाइप स्ट्रिंग होगी, तो कॉपी कर लेते हैं सेम ही, टाइप स्ट्रिंग और रिक्वायर्ड ट्रू। ठीक है, और यहाँ पे कॉमा डाल देते हैं, और यूआरएल कोड क्या होगा, यूआरएल कोड भी यही होगा, टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ट्रू, और एक और चीज डाल देते हैं क्योंकि यूनिक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिक, यूनिक को सेट कर देंगे ट्रू। तो ये यूनिक भी होगा, इसके बाद एक कॉमा डाल देते हैं, और क्लिक्स क्या होगा, क्लिक्स तो हमारा नंबर होगा बेसिकली, तो कॉपी कर लेते हैं, और टाइप को क्या कर देंगे हम, नंबर, नंबर, और डिफॉल्ट कर देते हैं 0। इसमें रिक्वायर्ड नहीं आएगा, इसमें आएगा डिफॉल्ट 0। ओके, तो हमने बेसिक स्कीमा बना लिया है, इसको फॉर्मेट कर लेते हैं एक बार, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो हमने स्कीमा बना लिया अपना url.js का। ठीक है, हमारे किस तरह से एंट्री होगी मोंगोडीबी में वो हमने बता दिया। टाइम स्टैम्प से क्या होता है, टाइम स्टैम्प से हमें क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट, ठीक है, इन फील्ड्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली मिलती है। ठीक है, तो अब आगे के फोल्डर बनाते हैं हम, क्या क्या रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, सबसे पहले हम तो एक मेन एंट्री पॉइंट फाइल बनाते हैं, तो जो हमारी मेन फाइल होगी वो होगी सर्वर डॉट जेएस। ठीक है, और बाकी हम एक और फाइल बनाएंगे, फोल्डर बनाएंगे जो हमारे राउट को कंटेन करेगा। ठीक है, राउट नाम से होगा, इसके अंदर दो फाइल होंगी, एक रीडायरेक्ट डॉट केस। ठीक है, ये क्या होगा, इसके अंदर हमारा वो वाला लॉजिक होगा कि हम जब भी लिंक को क्लिक करें तो हमारा वो शॉर्ट लिंक लॉन्ग लिंक को रीडायरेक्ट करे, समझ रहे हो। जैसे एक बड़ी सी लिंक है उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे एक छोटी सी लिंक में, तो जब छोटी सी लिंक को क्लिक करेंगे तो वो जो ओरिजिनल लिंक है उसकी तरह काम करना चाहिए। ठीक है, तो उसका लॉजिक होगा इस वाली फाइल में। ठीक है, और एक और राउट बनाएंगे। ठीक है, जो कि क्या करेगा, हमारी लॉन्ग आईडी हमें मिलेगी ना, उस समय शॉर्ट आईडी बना के देगा, है ना। तो URL routes डॉट जेएस कुछ भी लिख लो। तो दो फाइल बनानी है हमने, react डॉट जेएस और URL routes डॉट जेएस। ठीक है, तो हमने सारे बना लिए, मॉडल्स बना लिए हमने, राउट्स बना लिए हमने, सर्वर डॉट जेएस बना ली। अब एक एक करके इनको लिखना शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ना सर्वर डॉट जेएस खोलते हैं। अब सर्वर डॉट जेएस ये हमारा मेन एंट्री फाइल पॉइंट फाइल होने वाला है। ठीक है, या हमें अब कुछ इंपॉर्टेंट पैकेजेस को इंपोर्ट करने हैं। ठीक है, जैसे कि एक्सप्रेस हो गया बैकएंड फ्रेमवर्क से क्रिएट, बैकएंड फ्रेमवर्क को यूज करने के लिए, मोंगूज हो गया मोंगोडीबी से कनेक्ट करने के लिए, कॉर्स हो गया कम्युनिकेशन के लिए, डॉट इनवी वगैरह ये सब हो गए। तो हाँ, एक और फाइल बनाते हैं डॉट इनवी, इसके अंदर बनाते हैं डॉट इनवी। ठीक है, और इसके अंदर अभी के लिए हम डिफाइन करते हैं मोंगो, चलो बाद में करेंगे इसको, पहले वो लिख लें। ठीक है, सर्वर, तो सर्वर क्या करेंगे, हम कुछ कुछ डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करेंगे, जैसे कि इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। ठीक है, और दोबारा से इंपोर्ट mongoose फ्रॉम
मोंगूस, स्पेलिंग डबल ओ आएगी, ठीक है। मोंगूस कर लिया, उसके बाद इंपोर्ट कॉट फ्रॉम कॉट्स, कॉट्स इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद इंपोर्ट डॉट env फ्रॉम डॉट env, एक सेकेंड कॉमास के अंदर आएगा, अरे डॉट env, ठीक है। इतना कर लिया। इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें डॉट env को इंपोर्ट करना है, मतलब डॉट env को कन्फिग करना है, तो डॉट env डॉट कन्फिग, ठीक है। और इसके बाद एक्सप्रेस को सेटअप कर देते हैं, तो कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस, ठीक है। और लास्ट में ऐप डॉट लिसन, इसके अंदर हम डाल देंगे पोर्ट कॉमा। आपको बताऊंगा कि ईएनवी फाइल किस तरह से काम करती है, देखो अभी बताया था। तो ईएनवी के अंदर हम डिफाइन करेंगे पोर्ट, ठीक है। इसके हम डाल देंगे 5000 सपोज, ठीक है। अब अब डॉट एनवी के थ्रू हमें कैसे इसको एक्सट्रैक्ट करना है, तो हमें लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्स्ट पोर्ट, ठीक है, इज इक्वल टू, अब प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट, ठीक है, ये है। तो ये चीज हम तभी लिख पा रहे हैं जब हमने इस डॉट env का यूज करा हो, ठीक है। अगर आप इसका यूज नहीं करोगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो हमने क्या करा, हमने पोर्ट को env में रखा और इसके और यहाँ से हमने एक्सट्रैक्ट किया इस लाइन के थ्रू, ठीक है। और सपोज किसी वे से उसको वहां से नहीं मिलता, तो हम एक बैकअप के लिए रख लेते हैं कि अगर env से नहीं मिल रहा तो आप 5000 मान के चलो, ठीक है, ओके। और यहाँ पे दे देंगे हम पोर्ट और एक एरो फंक्शन, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग डाल देंगे, कंसोल डॉट ग्रुप एंड नहीं esg, और यहाँ पे डाल देंगे सर्वर इज अप एंड रनिंग एट पोर्ट, और ठीक है, हो गया। एक और चीज करते हैं हम, पैकेज में जाके यहाँ पे स्क्रिप्ट में टेक्स्ट को हटा दो, यहाँ पे लिखो स्टार्ट और यहाँ पे लिखो नोडमोन और नोडमोन सर्वर डॉट जेएस। इससे क्या होगा, इससे हमें सर्वर को बार बार चलाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम कुछ भी चेंजेस करेंगे तो सर्वर ऑटोमेटिकली दोबारा चलता रहेगा, नोडमोन इसलिए काम आता है, ठीक है। अब हमें लिखना है यहाँ पे npm स्टार्ट, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ठीक है, डॉट एनवी सर्वर इंजेक्ट हो चुका है, डॉट एनवी से सर्वर इज अप एंड रनिंग एट पोर्ट 5000, तो हमारा सर्वर बेसिक चल गया है, ठीक है। अब अब क्या करते हैं, हम हमारे मोंगोडीबी को कनेक्ट करते हैं हमारे प्रोजेक्ट के साथ। तो आप देखो मोंगोडीबी को दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपने डाउनलोड कर रखा है मोंगोडीबी तो आपका सिस्टम पे लोकली प्रेजेंट होगी। आप क्या करना, आप cmd खोल लेना, ठीक है, सेकंड cmd, तो cmd आ जाएगा और यहाँ पे लिखना mongo sh, तो यहाँ पे मोंगो एसएस लिखने के बाद अगर आपके सिस्टम पे लोकली मोंगोडीबी इंस्टॉल्ड है तो आपको इस तरह से सर्वर जनरेटेड मिलेगा, ठीक है। और क्या करना है आपको, ये जो है ना ये वाली स्ट्रिंग इसको कॉपी करनी है, ठीक है। कॉपी करके अपने env में इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है मोंगो, कुछ भी लिख सकते हो आप, मोंगो uri, ठीक है, या फिर ऐसे लिख लो अच्छे फॉर्मेट में, और इक्वल टू इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे स्पेस नहीं आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे स्लैश, आपको आपके डेटाबेस का नाम लिखना है कि किस नाम से आप डेटाबेस को क्रिएट करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ शॉर्टनर, ठीक है, यूआरएल शॉर्टनर, ठीक है। तो ये हमने अपना मोंगो यूआरएल के कनेक्शन स्ट्रिंग लिख लिया है। तो अगर आपके सिस्टम पे मोंगोडीबी इंस्टॉल्ड है तो आपको ये हो जाएगा, अगर नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मोंगो एटलस पे जाके
ऑनलाइन आपको साइन इन करना पड़ेगा और वहां पे आपको क्लस्टर बनाना पड़ेगा और वहां से आपको कनेक्शन स्ट्रिंग मिलेगी, उसको आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो। तो अगर आपको वो जानना है कि किस तरह से हम ऑनलाइन यूज करते हैं स्ट्रिंग बना कनेक्शन स्ट्रिंग बना के मोंगो एटलस का यूज करके, तो आप मुझे लिख देना कमेंट्स में, मैं एक वीडियो बना दूंगा किस तरह से हम मोंगो डीबी क्लाउड पे हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए लोकली सिस्टम पे हमने इंस्टॉल करा हुआ है, तो हमने वही स्ट्रिंग यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। और बात रही मोंगोडीबी किस तरह से लोकल इंस्टॉल करनी है, आप यूट्यूब पे देख सकते हो, बहुत वीडियोस मिल जाएगी, या फिर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेना, बहुत ईजी है, ठीक है। जस्ट आपको कुछ नहीं करना, आपको इंस्टॉल करना है, आपको दिस पीसी के अंदर एक फोल्डर बनाना है, ठीक है, डेटा करके, ठीक है, इसके अंदर डीबी बनाना है, ठीक है, आपको बस डेटा बनाना है, फोल्डर में डेटा लिखना है, उसके बाद अंदर आपको डीबी लिखना है, बस फिर छोड़ देना है। और फिर क्या करना है आपको, जब इंस्टॉल करोगे उसके बाद आपको पाथ मिलेगा, ठीक है, पाथ सिस्टम एनवायरमेंटल वेरिएबल्स, ये रहा, इसमें आपको पाथ ऐड कर देना है, ठीक है। हाँ, इसमें मोंगोडीबी का पाथ ये रहा, ठीक है, ये करके समझ गया आप किस तरह से मतलब डालना है इसमें, ठीक है। तो इसके लिए आपको डिफरेंट वीडियोस मिल जाएंगे, आप कर लेना फॉलो, ठीक है। फिर मैं ही बता दूंगा अगर आपको चाहिए कि किस तरह से एक मोंगोडीबी को सेटअप करना है अपने सिस्टम पे, एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए हमने सिंपल एक, तो अब तक हमने क्या करा, हमने सर्वर डॉट जेएस बनाया, ठीक है, बेसिक हमारे सर्वर को स्टार्ट करा, हमने पोर्ट को इनिशियलाइज करा, हमने डॉट इन का यूज करा, और हमने मोंगो डीबी की एक यूआरएल बनाई, ठीक है। अब हमें मोंगो डीबी कनेक्ट करना है अपने सर्वर से, तो उसके लिए क्या करना है, तो सर्वर डॉट जेएस पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे मोंगूज, सबसे पहले हमने इंपोर्ट कर लिया मोंगूज को, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे मोंगूज डॉट कनेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, इस लिंक का यूज करेंगे, तो इसको कैसे एक्सेस करना है हमें, प्रोसेस डॉट ईएनवी के थ्रू, जिस तरह से हमने इसको करा था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, mongoose डॉट कनेक्ट प्रोसेस डॉट ईएनवी डॉट और मोंगो, ठीक है, जो स्पेलिंग यहाँ लिखी थी वही लिख लेना सेम, ठीक है, मोंगो यूआरआई, ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो प्रोसेस डॉट ईएनवी डॉट मोंगो यूआरआई, ठीक है, इससे कनेक्ट करना, और अगर कनेक्ट हो जाता है तो डॉट देन हम ये वाला पीस ऑफ कोड चला देंगे, एक कंसोल डॉट लॉग स्टेटमेंट होगी, और इसके अंदर होगा मोंगो डीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो मोंगो डीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली ये हम शो कर देंगे। और अगर किसी वजह से ऐसा नहीं होता है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो फिर क्या करेंगे, हम लिखेंगे डॉट कैच, ठीक है, और इसके अंदर क्या करेंगे, एरर, और यहाँ से सिंपल कर दो एरो मार के clg डाटाबेस एरर, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे एरर फंक्शन आएगा, ये करके ये कंसोल डॉट लॉग मोंगोडीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली, ठीक है, उसके बाद डॉट कैच, फिर एरर आएगा, एरर कंसोल डॉट लॉग एरर आएगा, यहाँ पे एरर कर देते हैं, ठीक है, डाटाबेस एरर, और यहाँ पे एरर को भी दिखा देंगे। तो इसके बाद यहाँ पे कॉलन, और यहाँ पे एरर, जो हमारा एरर आएगा, ठीक है। तो इतना कर लिया हमने। अब देखो यहाँ पे आ गया मोंगोडीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली। अब जब भी हम इस सर्वर को दोबारा चलाएंगे तो देखना मोंगोडीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली, हमारा मोंगोडीबी अब सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो अगर कनेक्शन सक्सेसफुल होता है तो हमें मोंगोडीबी कनेक्टेड मिल गया, और वो में प्रिंट हो गया कंसोल पे, ठीक है। और कोई एरर आएगा तो दिख जाएगा, ठीक है। सपोज एरर आएगा, और यहाँ पे मोंगो यू आर आई डबल आई कर दो, आपने स्ट्रिंग गर्ल्स ले ली, अब देखना, ठीक है, यहाँ पे एरर आ गया, मोंगूज एरर आ गया, ठीक है। तो हमारा मोंगोडीबी चल गया। अब बात आती है हमें अपने राउट्स बनानी है, ठीक है। 50% काम हमारा हो चुका है, अब हमें राउट्स बनानी है। ये जो राउट्स है इसमें क्या होगा, हमें जो लॉन्ग यूआरएल मिलेगी
हमें उसका शॉर्ट यूआरएल बनाना पड़ेगा और उसको स्टोर करवाना पड़ेगा हमारे डेटाबेस में, ठीक है। हमारे यूआरएल नोड जेएस में क्या है, एक लॉन्ग यूआरएल, शॉर्ट यूआरएल, यूआरएल कोड, ठीक है, क्लिक्स। तो ये जो वैल्यूज है ये तो बस आपका कंटेनर है ना, आपका फॉर्मेट है किस प्रकार से डाटा आएगा। जो ओरिजिनल डाटा है उसको स्टोर भी तो करवाना पड़ेगा। तो वो करवाने के लिए हम राउट्स बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला राउट बनाएंगे हम अपना यूआरएल राउट, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें हमारा शॉर्ट होगा, मतलब हम एक्सप्रेस डॉट राउटर के फॉर्म में करेंगे बेसिकली। हम सीधा यहाँ नहीं बनाएंगे कि ऐप डॉट पोस्ट ऐप डॉट, हम प्रॉपर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, तो चलते हैं हमारे यूआरएल डॉट राउट्स डॉट जेएस में, ठीक है। क्या करेंगे हम भाई, इंपोर्ट, एक सेकेंड, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना, हमें शॉर्ट आईडी यूज करनी है, तो इंपोर्ट शॉर्ट आईडी फ्रॉम शॉर्ट आईडी, ठीक है। इतना आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें यूआरएल भी चाहिए, हमें स्कीमा भी चाहिए ना, किस स्कीमा में हमें डालना है। तो हमें ये स्कीमा चाहिए, ये कहाँ पे पड़ा है, मॉडल्स वाले फोल्डर में पड़ा है। तो हमें इसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट, हमने यहाँ पे लिखा था ना कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मोंगूस मॉडल यूआरएल नाम से इसको एक्सपोर्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसको कॉल करना पड़ेगा, इंपोर्ट यूआरएल, है ना, यूआरएल नाम से करा था। और एक सेकेंड, यूआरएल आर कैप स्मॉल है, तो यूआरएल, ठीक है, फ्रॉम, कहाँ से, हमारे, अब हम कहाँ हैं, हम इस फोल्डर में हैं। अब हमें इस वाले डायरेक्टरी से बाहर निकलना है, जो राउट्स वाले डायरेक्टरी से बाहर, तो डबल डॉट स्लैश बाहर निकल के अब हमारे कहाँ पे पड़ा है, मॉडल्स में पड़ा है, तो मॉडल्स स्लैश मॉडल्स में यूआरएल पड़ा है, तो यूआरएल डॉट जेएस, ठीक है। ओके, तो हमने अपने यूआरएल को भी इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। कोई एरर नहीं आया, मतलब सक्सेसफुल इंपोर्ट हो चुका है। अब अब हम यूज करेंगे राउटर, ठीक है। तो राउटर, कॉन्स्ट राउटर, कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, ठीक है। राउटर इंपोर्ट कर लिया। अब हम करेंगे राउटर डॉट पोस्ट, ठीक है। अब हम एक एपीआई बनाएंगे, ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट करने की, हमारा जो लिंक मिलेगा उसको शॉर्ट करने के लिए, ठीक है। तो हम एक रिक्वेस्ट बनाएंगे पोस्ट रिक्वेस्ट, और यहाँ पे हम पाथ दे देंगे शॉर्टन, ठीक है। कुछ भी दे सकते हो आप यहाँ पे, कुछ भी। और ये असिंक्रोनस फंक्शन रहने वाला है, तो इसमें रिक्वेस्ट कॉमा, एक सेकेंड, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स एरो फंक्शन, ओके। और यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो लॉन्ग यूआरएल मिलेगी ना, मतलब जब भी हम इस पोस्ट रिक्वेस्ट को कॉल करेंगे हमारे फ्रंट एंड से या पोस्टमैन से या थंडर क्लाइंट से, कहीं से भी हम कॉल करेंगे, तो हमें एक लॉन्ग यूआरएल देनी पड़ेगी, है ना। तो हम बॉडी से उठा लेंगे लॉन्ग यूआरएल, तो कॉन्स्ट लॉन्ग यूआरएल, ठीक है, इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। अगर आपने यूआई में एक फॉर्म बनाया, ठीक है, फॉर्म में आपने अपने एक्शन में पोस्ट दे दिया, ठीक है, आपने इस फाइल का नाम दे दिया शॉर्टन स्लैश शॉर्टन, और जब भी आप इस फॉर्म को सबमिट करोगे, तो जब भी वो रिक्वेस्ट कॉल होगी ना कहीं से भी, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी का यूज करके आप वैल्यू को उठा सकते हो कि किस कौन सी वैल्यू आपने डाली वहां पे, ठीक है। तो मैंने उसको लॉन्ग यूआरएल के फॉर्म में उठा लिया, ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, ट्राई ट्राई कैच ब्लॉक लगा देंगे, तो ट्राई कैच ब्लॉक लगा दो, ठीक है। सबसे पहले एरर लिख लेते हैं कि अगर एरर आ रहा है हमारे में, ठीक है, तो क्या करेंगे, कंसोल डॉट एरर, और एरर है पे हमारे यहाँ पे, ठीक है, और एक रिस्पॉन्स भेज देंगे, स्टेटस, एरर का स्टेटस कोड क्या होता है 500, कॉमा एक जेसॉन भेज देंगे, ठीक है, भेज देंगे सर्वर एरर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एरर को हैंडल कर लिया, ठीक है, कैच ब्लॉक को। अब ट्राई ब्लॉक के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम उसकी शॉर्ट आईडी बना सके, तो लेट यूआरएल कोड इज इक्वल टू शॉर्ट आईडी डॉट जनरेट, ठीक है। अब इस लाइन से क्या होता है, इस लाइन से हमें एक रेंडमली एक स्ट्रिंग मिलती है, ठीक है, और अब उसको कंबाइन करना है हमें हमारे लॉन्ग यूआरएल के साथ, तो लेट शॉर्ट यूआरएल, ठीक है, इज इक्वल टू, अब अब एक काम करते हैं, हम बेस यूआरएल रखते हैं हमारे मोंगोडीबी में, पीएनजी में, तो यहाँ पे लिखते हैं बेस यूआरएल, ठीक है।
तो बेस यूआरएल क्या होगा हमारा, हमारे ईएन में पड़ा होगा बेस यूआरएल। तो ऐसे लिखते हैं, बेस यूआरएल इज इक्वल टू http स्लैश, ठीक है, लोकल होस्ट स्लैश 5000, ठीक है। ओके, तो ये हमने एक बेस यूआरएल बना लिया, ठीक है। अब अब होगा क्या, बेसिकली सपोज ये एक रैंडम सी लिंक है बहुत बड़ी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इस लिंक को शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। सपोज और बड़ी लिंक है एक, हम क्या करेंगे, हम इसको शॉर्ट करेंगे, मतलब हम क्या करेंगे, हम अ, मतलब ये करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे हमारे एक शॉर्ट आईडी, मतलब सपोज शॉर्ट आईडी कॉल करने के बाद एबीसी नाम से एक छोटी सी आईडी आती है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू हमारा जो ये होगा और स्लैश एबीसी, ठीक है, समझ रहे हो। तो हमारा कितना ही, मान लो कितना ही बड़ा लिंक होगा, ठीक है, हमारा मान लो इतना बड़ा लिंक है हमारे पास, उसको हमने शॉर्ट कर दिया, तो हमें एक ऐसी लिंक मिल जाएगी। तो इस लिंक को क्लिक करने के बाद हम जहाँ पे रिडायरेक्ट होंगे ना, हम इस पर्टिकुलर लिंक को क्लिक करने के बाद भी वहीं रिडायरेक्ट होंगे। तो हमें क्या करना है, हर बारी हमें एक लॉन्ग यूआरएल मिलेगी, ठीक है। हमें शॉर्ट आईडी का यूज करके एक छोटा सा स्ट्रिंग जनरेट करवाना है और उसको हमारे बेस यूआरएल के साथ एम्बेड कर देना है, समझ रहे हो। तो हमारे पास एक शॉर्ट लिंक आ जाएगी, तो वही चीज करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे बेस यूआरएल लिख लिया, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक शॉर्ट बना रहे हैं ना, तो शॉर्ट यूआरएल, इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम, हाँ, अब लिखेंगे एम परसेंट नहीं, डॉलर का साइन आएगा, और प्रोसेस डॉट env डॉट, और जो हमने यहाँ पे यूआरएल बनाया था, सेव कर लेना इसको, जो बेस यूआरएल है कॉपी कर लेना और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है, जो बेस यूआरएल आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, हमें स्लैश लगाना है और यहाँ पे एक और चीज एम्बेड करनी है, दोबारा से डॉलर, और ये यहाँ पे यूआरएल कोड, ठीक है। तो ये हमारा शॉर्ट यूआरएल बन जाएगा, समझ गए। क्या होगा, हमारा जो बेस यूआरएल है वो, फिर एक स्लैश रहेगा और इसके बाद हमारा यूआरएल कोड आ जाएगा। यूआरएल कोड क्या होगा, हमें शॉर्ट आईडी से एक रैंडमली छोटी सी एक आईडी मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने हमने एक शॉर्ट आईडी बना ली, तो हमारे पास लॉन्ग यूआरएल आ गया, हमने शॉर्ट यूआरएल बना, हमने एक यूआरएल कोड बना दिया और हमने एक शॉर्ट यूआरएल बना दिया, ठीक है। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई, जो हमने यहाँ लिखा था ना, लॉन्ग यूआरएल भी मिल गया, शॉर्ट आईडी भी मिल गई, और एक ये क्या है, ये जो ऐड करके बना है, ये हमारा शॉर्ट यूआरएल है, शॉर्ट यूआरएल। और जो ये वाला है ना, ये वाला, ठीक है, इसका नाम हमने क्या रखा है, यूआरएल कोड। तो यूआरएल कोड, तो अब हमारे पास तीनों वैल्यूज आ जाएंगी, लॉन्ग यूआरएल भी आ जाएगी, यूआरएल कोड भी आ गया और शॉर्ट यूआरएल भी आ गया, ठीक है। अब इसका काउंट भी हम स्टोर कर लेंगे और जो टाइम स्टैम्प है उसमें क्रिएटेड डेट और अपडेटेड डेट, तो ये पांचों वैल्यू अब हमें मिल जाएंगी किसी भी लिंक के बारे में, ठीक है। तो यहाँ मिल गया। अब अब क्या करना है, हमें इसको अपने डाटाबेस में स्टोर करवाना है, तो अब एक नई यूआरएल की एंट्री करवानी पड़ेगी, तो कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट यूआरएल इज इक्वल टू न्यू यूआरएल, ठीक है। और ये, और यहाँ पे हमें क्या क्या मिल गया, लॉन्ग यूआरएल मिल गया हमें, ठीक है, शॉर्ट यूआरएल भी मिल गया हमें, और हमें अपना यूआरएल कोड भी मिल गया, तीनों चीजें मिल गई। अब क्या करेंगे, हम अवेट करेंगे, अवेट यूआरएल डॉट सेव, तो सेव करेंगे डाटाबेस में, और अगर सेव हो जाता है अवेट लगा दिया ताकि वेट करे, आगे ना बढ़े, वहीं पे रुका रहे। जैसे सेव हो जाएगा हम रिस्पॉन्स भेज देंगे अपना यूआरएल, ठीक है, ओके। तो हमने ये कर लिया, तो अब हमने अपनी एपीआई बना ली है शॉर्टन करने की। जब भी इस पर्टिकुलर एपीआई पे कहीं से भी कॉल आएगी तो हमें लॉन्ग यूआरएल मिल जाएगी जो हम वहां से पास करेंगे। हम एक यूआरएल कोड बनाएंगे जो कि शॉर्ट आईडी जनरेट करेगा, और हम बेस यूआरएल और यूआरएल को मिक्स करके एक शॉर्ट यूआरएल बनाएंगे, ठीक है। और फिर लॉन्ग यूआरएल, शॉर्ट यूआरएल और यूआरएल कोड तीनों को हम डाटाबेस में स्टोर करवा लेंगे। एक सेकंड में स्पेलिंग कर लेता है, शॉर्ट यूआरएल आर आएगा, ठीक है।
तीनों को स्टोर करवा लेंगे अपने यूआरएल में डाटाबेस में, उसके बाद उसको सेव कर लेंगे और रिस्पॉन्स में जेसन वैल्यू भेज देंगे जिसके अंदर लॉन्ग यूआरएल, शॉर्ट यूआरएल, यूआरएल कोड तीनों होगा। ठीक है, नहीं तो एक एरर भेज देंगे कि सर्वर एरर आ गया। ठीक है, तो बेसिक से हमने अपना वो लिख लिया है, समझ गए। अब अब लिख लेते हैं रीडायरेक्ट का लॉजिक। ठीक है, उसके बाद हम इसको टेस्ट करेंगे। तो रीडायरेक्ट मतलब कि जब भी आप पैरामीटर्स में या पेरेंट्स में या फिर आप जब भी उस पर्टिकुलर शॉर्ट लिंक को क्लिक करोगे तो आप ओरिजिनल लिंक पे रीडायरेक्ट होने चाहिए, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने जो ये वाली फाइल बनाई रीडायरेक्ट डॉट जेट, इस पे चलते हैं और दोबारा से वही करते हैं, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। और अब हमें यूआरएल को दोबारा इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट अब को पता ही है, तो इंपोर्ट यूआरएल फ्रॉम, ठीक है, डॉट डॉट स्लैश मॉडल्स स्लैश यूआरएल डॉट जीएस। ठीक है, इसके बाद कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू, हाँ, कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। ठीक है, और अब ये गेट रिक्वेस्ट होने वाली है, राउटर डॉट गेट। ठीक है, अब यहाँ पे पेरेंट्स यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, कोड, हमें हमें तो कोड मिलेगा। ठीक है, मतलब कोड का मतलब जब भी हम कॉल करेंगे तो सपोज इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, सपोज हमने शॉर्ट आईडी बना ली ABCD। ठीक है, हमारे पास एक लॉन्ग आईडी है, सपोज ये लॉन्ग आईडी है, अ, ये एक लॉन्ग आईडी है। ठीक है, कुछ भी है, डॉट कॉम, कुछ भी लॉन्ग आईडी है। ठीक है, अब हमने जब इसका शॉर्ट आईडी बनाया तो हमने क्या करा, हमने एक छोटा सा लिंक जनरेट करवाया ABCD नाम से और उसको हमारे बेस यूआरएल के साथ अपेंड करवा दिया। तो हमारे पास अब ये है। अब जब भी इस पे कॉल जाएगी ना, जैसे हम इसे क्लिक करेंगे तो इसके बाद जो वैल्यूज होगी ना, इसको रीड करने के लिए हम यूज करते हैं ये पेरेंट्स। ठीक है, स्लैश कोड, तो हम यहाँ से कोड मिल जाएगा हमें। जब भी क्लिक करेंगे तो ये पर्टिकुलर गेट रिक्वेस्ट चल जाएगी। ठीक है, ब्राउजर पे जब भी हम इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारी ये वाली रिक्वेस्ट चल जाएगी और जो कोड है वो हमें यहाँ से मिल जाएगा, ABCD है और हमें यहाँ पे मैच कर लेंगे, हाँ ये वाला कोड है। ठीक है, दोबारा से कर लेते हैं और यहाँ पे डॉट डॉट कोड और यहाँ पे कोमा और सिंक और यहाँ पे रिक्वेस्ट कोमा रिस्पॉन्स। ये क्या क्या आ जाता है, ये पता नहीं, रिक्वेस्ट कोमा अरे रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम, अरे नहीं चाहिए भैया रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम, रिक्वेस्ट कोमा रिस्पॉन्स। ठीक है, और ये ऐसे। ठीक है, और अब क्या करेंगे, दोबारा से ट्राई कैच ब्लॉक लगा देते हैं, ट्राई कैच। ठीक है, अगर एरर आया तो क्या करेंगे, CLG कंसोल डॉट लॉग कर देंगे एरर को, कि एरर क्या है, और इसके बाद एक रिस्पॉन्स भेज देंगे, स्टेटस कोड डाल देंगे 500। ठीक है, डॉट जेसन वैल्यू भेज देंगे सर्वर एरर। ठीक है, और अगर ट्राई ब्लॉक चल जाएगा तो कैच नहीं चलेगा। और ट्राई ब्लॉक में क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो वेट करेंगे और फाइंड करेंगे हमारे कोड के थ्रू कि हमारा यूआरएल एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता हमारे डेटाबेस में। तो कॉन्स्ट यूआरएल, ठीक है, इज इक्वल टू अवेट यूआरएल डॉट फाइंड वन। ठीक है, फाइंड वन फंक्शन लगा देंगे, इससे क्या होगा, हमारे डेटाबेस में सर्च हो जाएगा उस पर्टिकुलर पेरेंट से, मतलब यहाँ से जो कोड आएगा ना, ठीक है, उससे हम सर्च कर लेंगे फाइंड वन, और इसके अंदर हम सर्च करेंगे यूआरएल। हमारे पास जो कोड आएगा वो छोटा सा कोड है, मतलब जो ABC मान लो है, तो वो किस में पड़ा होगा, वो हमारे इसमें पड़ा होगा, हमारे यूआरएल कोड में पड़ा होगा, है ना। यहाँ पे शॉर्ट यूआरएल, आज स्पेलिंग ठीक कर लो यार, गलती हो जाएगी। ठीक है, तो यूआरएल कोड में पड़ा होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे डॉट फाइंड वन और यूआरएल कोड चेक करेंगे कि हमारे पास जो पेरेंट्स में डेटा आया है, तो रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट कोड, हमने यहाँ पे कोड लिखा है ना, ये कोड लिखा है ना यहाँ पे, तो हम उसको मैच करेंगे कि हमारे पास जो कोड आया है रिक्वेस्ट में, और क्या पता क्या हमारे पास डेटाबेस में कोई ऐसा यूआरएल पड़ा है जिसका कोड मैच करता हो पेरेंट्स से, समझ गए। तो हम चेक करेंगे यहाँ पे, अगर वो मिलता है, ठीक है, अगर वो मिल जाता है तो क्या करेंगे, अगर यूआरएल एग्जिस्ट करता है, अगर मान लो यूआरएल हमें मिल जाता है, मतलब पड़ा होगा तो यूआरएल मिल जाएगा ऑब्वियसली, तो हम क्या करेंगे, हम
इसके क्लिक्स को बढ़ा दूं सबसे पहले तो, ठीक है, url.clicks, ठीक है, प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है, कि वो जब लिंक एक बार क्लिक हो चुका है, 2 बार क्लिक हो चुका है तो उसकी गिनती हम रखते हैं, ठीक है। और अवेट यूआरएल डॉट सेव, कुछ भी आप चेंज करते हो अवेट यूआरएल डॉट सेव देखना पड़ेगा, ठीक है। गिनती बढ़ा दी उस यूआरएल की, और क्या करेंगे अब हम करेंगे रिटर्न res डॉट रीडायरेक्ट, डायरेक्ट url डॉट लॉन्ग यूआरएल। तो जब भी हमें पेरेंट्स में कोड मिलेगा हम सर्च करेंगे कि वो पर्टिकुलर यूआरएल हमारे डाटाबेस में है, अगर है तो फिर टेक्स्ट को एनक्रीज कर देंगे, उसको सेव कर देंगे और लास्ट में रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट कर देंगे उस लॉन्ग यूआरएल पे, मतलब उस शॉर्ट यूआरएल के रिस्पेक्टिवली जो लॉन्ग यूआरएल होगा उस पर रीएक्ट मतलब रीडायरेक्ट कर देंगे, समझ गए, तो हम वहाँ पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। और अगर यूआरएल नहीं मिलता डेटाबेस में तो एल्स चला देंगे और यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ठीक है, 404 डॉट जेसॉन नो यूआरएल फाउंड, ठीक है। इसके बाद कैच ब्लॉक हमारे चल जाएगा अगर ये ट्राई ब्लॉक नहीं चलेगा तो, ठीक है भाई। तो अब हमने जो ये रूट्स बनाए हैं यूआरएल राउट्स और रीडायरेक्ट के राउट्स, ठीक है, इनको हमारे मेन फाइल में इंटीग्रेट कर दे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे ऐप डॉट यूज हम एक पाथ बनाते हैं स्लैश एपीआई स्लैश यूआरएल, ठीक है। और उसके बाद हमें दे देंगे यूआरएल राउट्स, यूआरएल राउट्स, एक सेकंड आने नहीं, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनको इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट यूआरएल राउट्स फ्रॉम, अभी कहाँ से इंपोर्ट होगा, डॉट स्लैश राउट्स फोल्डर में राउट स्लैश यूआरएल राउट्स डॉट जेएस और इंपोर्ट रीडायरेक्ट, रीडायरेक्ट फ्रॉम डॉट स्लैश राउट स्लैश रीडायरेक्ट डॉट जेएस, ठीक है। यहाँ पे एरर आ जाएगा क्योंकि रीडायरेक्ट हमने यूज नहीं करा, तो यूआरएल राउट्स आ जाएगा और ऐप डॉट यूज, इसको सिंपल रखते हैं क्योंकि ये जब तभी चलेगा जब हमारा यूजर कुछ भी क्लिक कर देगा, है ना, तो इसके लिए कोई पाथ की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सिंपल एक उसमें ही चल जाएगा स्लैश में क्योंकि गेट रिक्वेस्ट है ना। और इसके बाद क्या होगा, कॉमा रीडायरेक्ट, ठीक है। आपका दिक्कत आ गई रीडायरेक्ट, अब राउट्स रीडायरेक्ट डॉट जेएस, तो वो नहीं करा क्या, अच्छा इससे यहाँ से हमने वो नहीं करा जैसे इसमें करा था ना, इनमें भी हमने वो नहीं करा, एक्सपोर्ट नहीं करेंगे बेसिकली, तो इनको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो सिंपल यहाँ पे लिख दो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर, ठीक है, डिफॉल्ट की स्पेलिंग डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर, और सेम चीज इधर भी लिख देना एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर, ठीक है। अब अगर इसको रन करेंगे तो अब आई होप चल जाना चाहिए, ठीक है। तो अब सब कुछ चल गया है, ठीक है। एक और काम करते हैं, हमने कोर्स को भी यूज नहीं करा है, तो सिंपल यहाँ पे लिख देते हैं डॉट एनवी के बाद कोर्स, ठीक है, या फिर ऐप डॉट यूज कोर्स, ठीक है। देखो लिख देते हैं ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसॉन, ठीक है। तो हमने इनको भी लिख लिया है, एक सेकंड, ऐप डॉट यूज कोर्स, इसमें एरर आ रहा है क्योंकि ये हमें इसके बाद लिखना है कि हमने ऐप को मैसेज यहाँ पे करा है ना, तो इसके बाद,
तो हो गया कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस, और इसको पहले हटा तो दो यहाँ से। ठीक है, तो चलो हो गया। तो सब कुछ हो चुका है। ठीक है, अब हमने सब कुछ कर लिया, हमने अपने राउट्स बना लिए। ठीक है, ये वाले राउट यहाँ पे है जो कि हमारा शॉर्ट आईडी जनरेट करके देगा। ये हमारा रिडायरेक्ट करेगा हमारे पेरेंट्स डॉट कोड को फेच करके, और इसके अंदर हमारा यूआरएल का स्कीमा है, और ये हमारी ईएनवी फाइल है। तो हमने सब कुछ बना लिया है, तो अब इसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो टेस्ट करने के लिए अभी के लिए मैं पोस्टमैन यूज करूंगा। तो हम ओपन करेंगे पोस्टमैन। ठीक है, तो ये रहा ऐप, इसको ओपन कर लेना, इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, और इसको अलाउ कर देना। ठीक है, अब देखो, अब हम एक नया कलेक्शन बनाएंगे, ब्लैंक कलेक्शन नाम से। इसको नाम रख देंगे यूआरएल शॉर्ट। ठीक है, और इसमें अब एक रिक्वेस्ट ऐड करते हैं। ठीक है, ऐड रिक्वेस्ट, और इस रिक्वेस्ट का नाम रखेंगे शॉर्टन। ठीक है, हमें अपने लिंक को शॉर्ट करना है, तो ये पोस्ट रिक्वेस्ट होने वाला है। ठीक है, ओके, और यहाँ पे सपोज ये वाली यूआरएल है अपनी, HTTP localhost 5000 API/URL। इतना हमें कहाँ से मिलेगा? इतना हमें मिलेगा यहाँ से, ये जो ऐप डॉट यूज है। इसके बाद जो यूआरएल राउट है, इसके अंदर चलते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या लिखा है? ./shorten। तो इस पर्टिकुलर राउट पे जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है, हमने यहाँ पे दे दिया। और बॉडी में हम क्या देंगे? हम रॉ देंगे जेसन फॉर्मेट में। ठीक है, यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में दे देना लॉन्ग यूआरएल। ठीक है, इज इक्वल टू, सपोज ये जो पर्टिकुलर साइट है, ठीक है, इसको मुझे शॉर्ट करना है। इसका तो आईडी पहले से शॉर्ट है, इसको और शॉर्ट करना है, तो यहाँ पे इसको इधर पेस्ट कर देना। ठीक है, तो हमने लॉन्ग यूआरएल में एक असली वेबसाइट की यूआरएल दे दी। ठीक है, और इसको पोस्ट रिक्वेस्ट है, और हमारा सर्वर यहाँ से चलना चाहिए। सर्वर हमारा यहाँ पे चल रहा है। तो आप देखना, जब भी इस पर रिक्वेस्ट सेंड करूंगा ना मैं, देखना क्या होगा। जैसे सेंड करूंगा तो रिस्पॉन्स में मुझे क्या मिला? एक यूआरएल मिला। उसमें क्या क्या वैल्यूज है? लॉन्ग यूआरएल जो कि ये है, ठीक है, शॉर्ट यूआरएल जो कि ये है, और एक यूआरएल कोड मिला जो कि हमने शॉर्ट आईडी से जनरेट करवाई थी, उसको हमने यहाँ पे एम्बेड कर दिया। देख रहे हो, जो हमारा बेस यूआरएल है वो ये है, और साथ में ये अपनी यूआरएल कोड है जो कि यहाँ पे है। ठीक है, क्लिक अभी 0 है। ठीक है, आईडी अभी ये जनरेट होगी, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट आ गया। ठीक है, तो हमारी ये वाली ये है, अब हमें ये वाली मिली है। तो इसको एक बार ऊपर इसको खोलते हैं एक बार। ठीक है, तो एक अलग रिक्वेस्ट बना लिया हमने। अब इसको जैसे मैं सेंड करूंगा गेट रिक्वेस्ट, देखना क्या होगा। जैसे इसको गेट रिक्वेस्ट सेंड करूंगा, हमारा रीडायरेक्ट वाला लॉजिक चलेगा, इसके अंदर ये कोड मिलेगा, और ये इसका यूज करके हमें क्या करेगा? हमें इस पर्टिकुलर लॉन्ग यूआरएल पे रीडायरेक्ट करवा देगा। तो अब देखो, जैसे ही मैं यहाँ से सेंड करूंगा, देखना गेट रिक्वेस्ट है, जैसे ही मैं सेंड करूंगा तो हमें अब इस वाले पेज की HTML मिल चुकी है। जो ये वाला पेज है ना, इस वाले पेज की HTML मिल चुकी है। यहाँ पे इसको प्रीव्यू करना है, हमें प्रीव्यू कर लो। ठीक है, प्रीव्यू करोगे तो देख सकते हो आपकी जो ओरिजिनल वेबसाइट है वो यहाँ पे खुल गई है। ठीक है, तो इस तरह से मेरा रीडायरेक्ट का लॉजिक भी काम कर रहा है। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, कंट्रोल दबा के इस पर्टिकुलर लिंक को क्लिक करना, तो ये भी खुल जाएगा। ठीक है, तो मतलब हमारा जो शॉर्ट लिंक है वो हमारे ओरिजिनल लिंक को रीडायरेक्ट कर पा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बैकएंड प्रॉपरली काम कर रहा है। ठीक है, अब दोबारा अगर सेंड करोगे ना इस पे, आपको उसमें दिखा देता हूँ, कंपास में। ठीक है, कंपास, तो मोंगोडीबी कंपास डाटा किस तरह से स्टोर हो रहा है। तो जो हमने डेटाबेस बनाया था उसके अंदर कैसे डेटा स्टोर हो रहा है वो दिखाते हैं। तो इसको कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पे जाते हैं, हमने जो डेटाबेस बनाया था URL शॉर्टनर URL, ये रहा। ठीक है, ये देखो URL है इसके अंदर, ये देखो, ये कुछ कुछ डेटा है। ठीक है, ये पड़ा हुआ है इसके अंदर। अभी हमने ये डाला था। ठीक है, ये मैंने पहले टेस्ट करा था, तो ये है। ठीक है, अभी के लिए सबको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, दोबारा से बना के देखेंगे। डिलीट और डिलीट। ठीक है, क्या करते हैं, चलो शॉर्टन वाले यूआरएल पे जाते हैं, और यहाँ पे अब कोई और वेबसाइट का लिंक देते हैं। ठीक है, सपोज
कुछ भी गूगल सर्च कर लेते हैं, पाइथन, ठीक है। तो ये देख रहे हो बहुत बड़ी एक लिंक है, ठीक है। इसको यहाँ पे दे देते हैं एज अ पैरामीटर, मतलब बॉडी रिक्वेस्ट, और बॉडी में जेसन में इसको पास कर देते हैं। देख रहे हो कितनी बड़ी लिंक है। अब जैसे ही, अब देखो मोंगोडीबी खाली है, अभी कुछ भी नहीं है। अब देखना, जैसे ही मैं इसको सेंड करूंगा तो एक लॉन्ग यूआरएल का शॉर्ट यूआरएल बन गया है, ठीक है। और हमारे कंपास में भी इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखो एक एंट्री आ चुकी है। लॉन्ग यूआरएल ये है, शॉर्ट यूआरएल ये है, यूआरएल कोड ये है, क्लिक्स ये है, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, ठीक है। अब इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ शॉर्ट यूआरएल को, कंट्रोल और क्लिक, तो हमें सेम चीज मिलेगी दोबारा से, है ना, जो हमने उसमें सर्च करी थी। तो ये दोनों सेम ही काम कर रहे हैं। अब जैसे इसको रिफ्रेश करूंगा तो क्लिक्स बंद हो गई, ठीक है। अब दोबारा क्लिक करता हूँ, मान लो इसको, ठीक है, ठीक है। तो अब जिसको दोबारा रिफ्रेश करना तो क्लिक्स 2 हो गई, देख रहे हो। तो ये क्लिक्स भी काम कर रहा है। तो हमने बेसिकली एक जेसन फॉर्मेट रिट्रीव कर लिया है जिसके अंदर लॉन्ग यूआरएल है, उसके रिस्पेक्टिवली उसका एक शॉर्ट यूआरएल है, उसका यूआरएल कोड है, उसके नंबर ऑफ क्लिक स्टोर हो रहे हैं, ठीक है, वो कब क्रिएट हो रहा है, कब अपडेट हो रहा है, सारी वैल्यूज हमें मिल रही है उस पर्टिकुलर लिंक की, ठीक है। तो बैकएंड हमारा बेसिकली बन चुका है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अगले पार्ट में, इस पार्ट में इतना ही, इससे अगले पार्ट में हम इसका यूआई बनाएंगे, ठीक है। वो कैसे होगा, उसमें ये होगा कि, इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। हमारे पास एक यूआई होगा, ये यूआई होगा, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास एक इनपुट बॉक्स होगा, ठीक है। इसके अंदर हम लॉन्ग यूआरएल डालेंगे, एक बटन होगा छोटा सा, ठीक है। जैसे उस बटन को क्लिक करेंगे हमारे पास उसकी डिटेल्स आ जाएगी, ठीक है। मतलब करस्पॉन्डिंग यूआरएल्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके अंदर हमारा यहाँ पे शॉर्ट लॉन्ग यूआरएल होगा, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग शॉर्ट यूआरएल होगा, ठीक है। यहाँ पे कॉलम होगा जिसमें नंबर ऑफ विजिटेड, कितनी बार उसमें विजिट करा है आपने, ठीक है। और यहाँ पे समझ रहे हो, इस तरह का लॉजिक होगा, और ये आपका यूआरएल शॉर्टर बन जाएगा एक प्रॉपर, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर यूआई है, किस तरह से एक्सियोस का यूज करेंगे हम, टेलविंड यूज करेंगे, रिएक्ट यूज करेंगे, ये सब हम अगले पार्ट में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।